हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है किसी भी पार्टिकल को, या हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, किसी भी चार्ज को क्या करते हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को क्या करेंगे, एक पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाएंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है। मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा अर्थ है, और अर्थ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास क्या है, जिसका मास मान लीजिए कि m है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पार्टिकल को q पॉइंट से कहाँ तक लेके जाना है, p पॉइंट तक लेके जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनके पोजीशन में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम इनके पोजीशन में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, हमारा ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ से हमारे दो पार्टिकल्स हैं, अर्थ से हमारे दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल मान लेते हैं कि ए है और दूसरा पार्टिकल क्या है, हमारा बी है। अब मानते हैं कि जो बी का हाइट है, ये जो बी का हाइट है, ये हाइट क्या है, हमारा अर्थ के सरफेस से कितना है, h1 मीटर है, और ये जो ए की हाइट है, ये हमारा अर्थ के सरफेस से क्या है, h2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ए से बी तक हमें आना है या बी से हमें ए तक जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य पर करना पड़ेगा, तो वही क्या होगा, वही वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि जी हमारा क्या होता है, जी कांस्टेंट जब है तो देखिए क्या है, वर्क डन हम निकालेंगे। तो W बराबर आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है, F इंटू क्या होता है, S होता है। ठीक है, तो फोर्स तो आपको पता है, फोर्स हमने इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, F इज इक्वल टू होता है Gm/m/r²। दो मास होता है, उनके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि हमें बी से कहाँ जाना है, बी से हमें ए जाना है, या हमें कहाँ जाना है, ए से बी जाना है। तो देखिए इसका हम पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, तो इसका मास मान लेते हैं कि m है, और यहाँ पे g हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका हाइट क्या है, h2 है। तो हमने क्या किया है, h2 हाइट कर दिया है, और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h1 हाइट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, दोनों वस्तुओं के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, तो इनके पोटेंशियल के डिफरेंस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, मानते हैं कि क्या है, मतलब दो पार्टिकल्स हैं, किस पोजीशन पे हैं, ये यहाँ पहले और दूसरे पोजीशंस पे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखें कि हमारा जी का जो वैल्यू है वो हाइट के साथ साथ कैसे कैसे क्या होता है, वैरी करता है। जैसे देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जो आपके पोल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, या आपका जो ये विषुवत रेखाएं होती है वहाँ पे क्या होती हैं, जी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, या तो कम होता है या तो बढ़ता है। तो आप पढ़िएगा तो जैसे जैसे जी की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे जी की वैल्यू ज़्यादा, जैसे जैसे आपकी हाइट की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे आप किसी वस्तु को उठाइए, अगर आप उस वस्तु को अगर ज़मीन से थोड़ा सा पास रखेंगे तो आपको थोड़ा हल्का लगेगा। लेकिन जैसे 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 क्या करते हैं, आप उस वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो क्या होता है, वो आपको और ज़्यादा भारी लगता है। ठीक है, तो और ज़्यादा भारी लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो जी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे जी का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उस वस्तु का क्या होगा, वेट भी बढ़ेगा, और वेट भी बढ़ेगा तो वो हमें वस्तु भारी प्रतीत होगा। इसका मतलब, तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइट क्या है, h1 मीटर है, यहाँ पे हाइट क्या है, h2 मीटर है। ठीक है, हालांकि इसको हमने रेडियस के टर्म में लिखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे जी कैसे वैरी कर रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि इसके प्लेस में चेंज कर रहे हैं, यानी मानते हैं कि क्या कर रहे हैं, इसको हम आर वन से R2 की तरफ लेके जा रहे हैं। R1 से कहाँ लेके जा रहे हैं, R2 की तरफ। देखिए ये आपका R1 पोजीशन है,
R1 से हम कहाँ लेके जा रहे हैं, R2 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या है, आप R1 से R2 के तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दो पोजीशन हो सकता है, हम मानते हैं कि आपका यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये आपका क्या है, R2 है, और ये एक पार्टिकल क्या है, यहाँ पे आपका R1 है। अब देखिए यहाँ से आपका G तो काम करेगा ही, G तो चाहेगा कि हम R2 को क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है। अगर आपको R2 से R1 की तरफ जाना होता तो क्या होता, आपका जो फोर्स लगता वो फोर्स आपका क्या होता है, G के अगेंस्ट में लगता। देखिए G आपको क्या करेगा, G आपको अपनी तरफ इधर खींचेगा, और अगर आप वस्तु को देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान है, मानते हैं कि ये आपका अर्थ है और एक पोजीशन यहाँ पे क्या है आपका R2 है और दूसरा पोजीशन क्या है, R1 है। तो इस वस्तु पे G जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान होगा वो क्या होगा, ये तो इसको इधर की तरफ खींचेगा, और जब अगर आपको R2 से R1 की तरफ जाना होगा तो आपको तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो जब आप फोर्स लगाइएगा तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो होगा वो आपका G के क्या होगा, अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो अगेंस्ट होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट देखिए, इसके अपोजिट मानते हैं कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये पोजीशन आपका R2 है और ये पोजीशन क्या है आपका R1 है, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या होगा, अगर ये अर्थ है मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या जाना है, R1 से R2 के तरफ आना है। और देखिए R2 पे आपका फोर्स कैसे लगेगा, जैसे इन दोनों के फोर्स में लगेगा तो इस पे G क्या होगा, G आपका इस साइड लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अर्थ जो होगी ये तो इस वस्तु को अपनी तरफ पक्का खींचेगी, खींचेगी ना। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम R1 से R2 के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमें हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो फोर्स हमें क्या होगा, वो फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फोर्स हमारा लगेगा या जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी वो क्या होगी, वो हमारी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि हम फोर्स तो लगा नहीं रहे हैं। फोर्स हमें क्या हो रहा है, उल्टा हमें फोर्स वो हो रहा है हमारे, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने में हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे आगे देखिए, तो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी R1 से हमें कहाँ जाना है, R2 की तरफ जाना है। यहाँ पे देखिए R1 से कहाँ जाना है दोस्तों, R2 की तरफ जाना है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, इस पे फोर्स तो लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। क्या होता है दोस्तों, W बराबर F इंटू एस होता है, ओके। तो फोर्स तो आपको पता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी R1 से हम किसके तरफ जा रहे हैं, R2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। F इंटू क्या हो जाएगा, DR हो गया, यही आपका चेंज हो रहा है, और आपका लिमिट क्या हो गया, R1 से R2 की तरफ हो जाएगा। फोर्स का मान आपको पता है, GME इंटू एम बटा क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ ME लिखा हुआ है, तो ME क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ME रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये जो M है छोटा वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मास, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे क्या आ रहा है, तो इन दोनों का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों साइंस है, इसमें सीरियस पढ़ते हैं, मैथ्स रहेगा तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे GME m बटा क्या है, R² है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म ये जो है आपका GME इंटू एम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और बाहर निकालेंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है ये किस चीज़ में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में दोस्तों क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा लग रहा है, वो फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आपका माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टर्म बच गया 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन है, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, आप कीजिएगा। जैसे 1/R² हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1/R² का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 1/R² का, तो इसका r के पावर -2 कर देंगे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, r का पावर अगर -2 है, ठीक है, r का पावर अगर -2 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, सॉरी, r का पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, ऐसे ही ना करेंगे, यही तरीका ही होता है बनाने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा r का पावर -1 और नीचे बचेगा -1 बचेगा, ठीक है।
तो फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, आप मान रखिएगा तो आपका बिल्कुल आंसर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट का मान हमारा R1 और क्या है, R2 है ना। तो हमने क्या किया है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है और लिमिट का मान R2 और R1 हमने रख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, तो माइनस के साथ इन दोनों को हम चेंज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस GMEM बटा R2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा GMEM बटा R1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रहा है, इनके पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है वही वैल्यू हमारी क्या आ रही है, वही वैल्यू हमारी आ रही है, वो वर्क डन के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय, यानी हमारा टोटल देख रहे हैं मोटा मोटी, तो क्या आ रहा है, यानी यही फॉर्मूला आपका दोनों साइड में आ रहा है, GMEM बटा R आ रहा है। आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे वैरी कर रही है, वो वैरी कर रही है आपका मास पे। ठीक है, वो किस पे वैरी कर रही है, मास पे, क्योंकि मास ऑफ जो अर्थ है वो तो चेंज होने से रहा, वो तो हमेशा आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये भी आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस भी आपकी फिक्स रहेगी, वैरी किसके साथ करेगा, जो हमारा पार्टिकल का जो मास है उसके हिसाब से वो वैरी करेगा। और दोस्तों अगर आपका वो यूनिट हो गया तो, यानी 1 kg हो गया तो उसका भी मान हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो मैंने भावनाओं में बह के लिख दिया है। ओके, तो आप समझिएगा, तो हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट मास के लिए भी हम चाहें तो यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, ये मास पे वैरी कर रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका मतलब हर जगह आएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपके सेमेस्टर में आएगा, आपके कंपटीशन में आएगा, सीधे सीधे आएगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में मैंने कहा है कि जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था आपके साथ, क्या कह रहा था कि हम चाहें तो इसको यूनिट मास के लिए भी देख सकते हैं। ये दोस्तों नेगेटिव साइन क्यों है आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमने यूनिट मास के लिए किया है, तो वो जो फॉर्मूला आया हुआ है यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे छोटा वाला m था, तो छोटा वाला m बराबर क्या हो गया, मान लीजिए कि 1 kg है। ठीक है, तो उसका मान रखें तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आएगा -GM/r आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, आप लोग बिंदास होके कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको ग्रेविटेशन का वो है, ग्रेविटेशन का कसम है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को एंजॉय कीजिए और नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम बनाइए, आपके पास जो भी बेसिक बुक है उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। जितनी बार पढ़िएगा उतना क्या होगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, और उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा जानने को भी मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लानिटोरी मोशन के बारे में जानते हैं। देखिए कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की थ्योरीज दी हैं। ठीक है, कोई कहता है कि प्लैनेट चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं सन के, कोई कहता है कि सन ही रिवॉल्व करता रहता है। तो देखते हैं क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं। तो पहला जो मॉडल है यह आपका जियोसेंट्रिक मॉडल, पहला क्या है दोस्तों, आपका जियोसेंट्रिक मॉडल है। ठीक है, तो ये मॉडल कहता है कि अर्थ इज द सेंटर एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। वो कहता है कि अर्थ आपका बीच में है और बाकी जितना प्लैनेट है ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। ओके, जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या है दोस्तों, वो कहता है कि अर्थ आपका सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, 1 नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि सन बीच में रहता है।
ठीक है। अब देखिए ये हमारे इंडियन है तो इनका बात ज़्यादा मानेंगे, ठीक है, बाकी छोड़िए विदेशी को। ओके, तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये सन हमारा क्या होता है, बीच में रहता है, और बाकी जो प्लैनेट्स रहते हैं ये इसके चारों ओर क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, हेलिसेंट्रिक मॉडल। क्या कहते हैं, हेलिसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, ऐसे ही देखिए, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन ए सर्कल अराउंड सेंट्रल सन। ये हमारे क्या कहें, निकोलस कॉपरनिकस मॉडल है। निकोलस कॉपरनिकस मॉडल में क्या है दोस्तों, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन ए सर्कल अराउंड सेंट्रल सन। ये भी आपका बिल्कुल हमारे इंडियन को ही फॉलो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सन होता है वो बीच में रहता है, और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसके चारों ओर क्या होते हैं, आपके वृत्तीय पथ पर यानी कि सर्कल में क्या करते हैं, आपके मूव करते रहते हैं, ठीक है। देखिए ये लगता है आपने इंडियन वाला कहीं चोरी किया होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। नहीं दोस्तों, देखिए आप लोग बुक्स पढ़िए, ठीक है, ये तो मैंने मज़े के लिए कह दिया है। आगे देखिए केपलर्स के बारे में, कहता है केपलर लॉ वेयर बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ही बेसिस पे उन्होंने कहा था, केपलर ने भी जो भी नियम बनाए थे या जो भी उन्होंने रूल्स दिए, उन्होंने 3 रूल दिए थे। पहले रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल दिया था, ठीक है। क्या क्या रूल दिया था हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर देखिएगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो करना है कीजिए, ठीक है। ओके बाय, गुड डे।